नो कमेंट। और भी जो अपने को सीनियर नेता पूछते थे वो भी दल छोड़ करके चले गए थे। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है, अटकलें लगाई जा रही है कि अभय सिंह और उनके बीच कहीं अटकलें दिख रही है, क्या कहाँ तक सच है ये बात? तो सांप्रदायिक शक्तियों के गोद में चले गए तो हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी जी ने उनको पलटू राम का कोई कमेंट्स नहीं देना इसमें। बड़े बड़े नेता राष्ट्रीय जनता दल छोड़ के चले गए थे और हमारे नेता जिस तरह मुखर रहे, अन्नपूर्णा देवी, गिरिराज सिंह, मनोज भूइयाँ, जनार्दन पासवान, कि लोगों में आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है। यहाँ से जाकर के यहाँ मीटिंग हो रही है, मीटिंग जाकर दिल्ली में शिफ्ट हो जा रही है। दोनों को जवाब नहीं मिला, भाग खड़े हुए। राधा कृष्ण किशोर जी और बड़े नेता लाइन में हैं। प्रत्याशी लोग हमारे नेता का प्रोग्राम अपने क्षेत्र में चाहते थे। ऐसे राष्ट्रीय जनता दल को 15 सीट मिलनी चाहिए थी, मगर 7 सीट पर ही हम लोग को संतोष करना पड़ा। नमस्कार, आदाब, मैं मोहम्मद फैसल हूं और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। अभी हमारे साथ हैं झारखंड राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह जी। अभय सिंह जी, आपका जेके न्यूज़ नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभय सिंह जी, बातचीत को हम शुरू करते हैं कि झारखंड में राजद पिछला विधानसभा चुनाव में 2019 के विधानसभा चुनाव में 1 सीट पर जीती और आज श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी आपके कैबिनेट मंत्री पद पर हैं। तो क्या देखते हैं झारखंड में राजद की परिस्थिति किस प्रकार है? देखिए, झारखंड में जब हम जिम्मेवारी मिली थी और उस समय झारखंड शून्य पर था। बड़े बड़े नेता राष्ट्रीय जनता दल छोड़ के चले गए थे। अन्नपूर्णा देवी, गिरिराज सिंह, मनोज भूइयाँ, जनार्दन पासवान, सरीखे लोग दल छोड़ करके चले गए थे। गौतम सागर राणा भी अपना पार्टी बना लिए थे और दल के और भी जो अपने को सीनियर नेता पूछते थे वो भी दल छोड़ करके चले गए थे। उस परिस्थिति में मैंने दल का कमान संभाला और कमान संभालने के बाद मैंने जिस तत्परता से काम किया लोगों को जोड़ने का और झारखंड में जो कार्यक्रम के माध्यम से संदेश देने का, तो हम लोग झारखंड प्रभारी माननीय जयप्रकाश जी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, माननीय लालू यादव जी के सुझाव पे अमल करते हुए हमने पार्टी को सींचने का काम किया और जब चुनाव हो रहे थे 2019 का, तो उस चुनाव में हम लोग 15 सीट का डिमांड किए थे, मगर 7 सीट हम लोगों को मिला और 7 सीट में हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि 5 सीट निश्चित जीतेंगे, मगर 1 सीट हम लोग जीते और 4 सीट पर बहुत कम अंतराल से हारे। चलिए, ये तो बात थी झारखंड की। अभी बिहार में चुनाव है। पिछला विधानसभा चुनाव आपने यानी राजद और जो जदयू का महागठबंधन था उसमें एक नारा था, एक बहुत ही प्रचलित गाना था कि बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो। लेकिन इस बार क्या लगता है, इस बार बिहार में बहार किसकी होगी, नीतीश की या तेजस्वी की? देखिए, यहाँ अभी 5 वर्षों का जो जोखा देता है लोग कि झारखंड में बिहार में 5 वर्षों में जो मैंडेट का जो जनता ने मैंडेट दिया महागठबंधन बना करके, उस मैंडेट का अपमान करके
और वो सांप्रदायिक शक्तियों के गोद में चले गए। तो सांप्रदायिक शक्तियों के गोद में चले गए तो हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी जी ने उनको पलटू राम का संज्ञा दिए और प्रत्येक जब भी विधानसभा का सेशन चला और हमारे नेता जिस तरह मुखर रहे कि उनको सरकार को हर समय कटघरा में खड़ा करने का काम किया। लास्ट सेशन में तो ऐसा किया कि जो उन्होंने क्वेश्चन दागी कि सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को जवाब नहीं मिला, भाग खड़े हुए। क्या लगता है आपको इस बार की विधानसभा चुनाव में क्या राजद बहुमत पे पहुंचेगी? राजद बहुमत ही नहीं, 2/3 बहुमत, माने जो हम लोग जैसे यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है 65+ का नारा दिया था, उसी तरह हम लोग महागठबंधन जो है 200 पार का, जो 243 सीट है उसमें 200 पार का हम लोग नारा दिया है। लेकिन कांग्रेस और राजद और जो भी महागठबंधन की जो राजनीतिक दल हैं, सीट शेयरिंग को लेकर कहाँ तक क्या कुछ हुआ? देखिए, सभी दल में ऐसा हो रहा है, सिर्फ एक की बात नहीं है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग। अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन का देख लीजिए कि लोगों में आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है। यहाँ से जाकर के यहाँ मीटिंग हो रही है, मीटिंग जाकर दिल्ली में शिफ्ट हो जा रही है। और आपकी मीटिंग कहाँ होती है? हमारी केली बंगले में, लालू प्रसाद? हमारी मीटिंग सिर्फ रहती है 10 अन्य मार्ग में। आपने देखा होगा कि चाहे कांग्रेस के नेता हों, चाहे CPI CPM माले के नेता हों, चाहे आपका मुकेश सहनी हों, जिसको मुकेश सहनी जी हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, सब लोगों का बैठक आपका 10 अन्य मार्ग में होता है और वहीं से जो डिसीजन होता है। क्योंकि झारखंड में जब 19 के चुनाव हो रही थी तो नेता प्रतिपक्ष झारखंड माननीय हेमंत जी को नेता चुना गया था। उसी तरह महागठबंधन का नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी जी को चुना गया है और उन्हीं को निर्णय लेना है कि कौन कौन लोगों को कितना सीट दिया जाए। कहीं ना कहीं ये बात झारखंड का जो 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ उसी वक्त तय हो गई थी कि हेमंत सोरेन झारखंड का नेतृत्व करेंगे, उसके बदले में आप समर्थन करेंगे गठबंधन को, झारखंड गठबंधन को जो हुआ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ। उसी प्रकार जब बिहार में चुनाव हो तब फिर तेजस्वी यादव नेतृत्व करेंगे, इस तरह की कोई बात हुई थी क्या? बिल्कुल ये तय है और आज ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री होंगे माननीय तेजस्वी जी। चलिए, ये तो बात बिहार की थी। अब फिर हम वापस झारखंड में आते हैं। पिछले दिनों झारखंड के पूर्व मंत्री रह चुके राधाकृष्ण किशोर जी जो हैं, उन्होंने आपकी पार्टी का दामन थामा। चूँकि ये बात जाहिर है, साफ है कि उन्होंने पिछले 5 राजनीतिक पार्टियों को छोड़ते हुए, मतलब दल बदल करते हुए फिर राजद का दामन थामा। किस हद तक आप विश्वास करेंगे उनको? देखिए, अभी तो चुनाव है नहीं, चुनाव के में लगभग 4 बरस से ज़्यादा है। अगर विश्वास के साथ हमारे दल में निष्ठा के साथ जुड़े हैं तो निश्चित तौर पे, और झारखंड के कद्दावर नेता में उनकी गिनती है। पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व सचेतक रहे हैं, उत्कृष्ट विधायक का माने ख्याति प्राप्त है। तो वैसे नेताओं को जब हमारे दल में आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमारी दल का मजबूती बढ़ रही है, हमारा संगठन बढ़ रहा है। और उनके आने से जो हमारा पुराना जो पलामू था, पलामू चतरा सराउंडिंग जितना क्षेत्र थे, उसमें राष्ट्रीय जनता दल की पकड़ अच्छी थी। और इनके आने से निश्चित तौर पे हम लोग का मानना है कि
हमारी जो पुरानी पुरानी जो 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 ख्याति थी कि एक समय था कि झारखंड में 14 विधानसभा हम लोग जीते थे। हम लोग का लक्ष्य भी यही है कि आने वाला दिन में हम लोग 14 सीट जीते और उसी तक के तर्ज पे आज हम लोग राधा कृष्ण किशोर जी और बड़े नेता लाइन में हैं जो हमारे दल को में सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं। क्या कुछ नाम बता पाएंगे आपके? कौन नाम देखिए, नाम सेक्रेट है, सेक्रेट है, ये सब नाम सेक्रेट है, ये सब बात आया नहीं जाता है क्योंकि दल बदल जो है एक राजनीति का एक सामान्य चीज़ है। ये देखिए दल बदल नहीं, अभी तो दल कहाँ है। अभी तो देख रहे हैं कि कहीं चुनाव नहीं है। लेकिन बिहार में तो चुनाव है, इसका असर तो झारखंड में बिहार में चुनाव है तो बिहार में अभी जो मान लीजिए कि विधायक इधर से उधर जा रहे हैं तो दल बदल है। अभी तो ये लोग कोई विधायक नहीं है कि दल बदल है, ये लोग बड़े नेता हैं। अब बड़े नेता जब हमारे दल का सदस्यता ले रहे हैं तो हमारा दल का कद बढ़ रहा है और भी लोग लाइन में हैं। जल्द ही आपको ये देखने को मिलेगा कि राष्ट्रीय जनता दल में अच्छे लोगों का आगमन हो रहा है। जी चलिए, ये तो बात थी झारखंड में जो दल बदल की राजनीति हो रही है। लेकिन राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद जी जो सजा याफ्ता हैं, रिम्स के केली बंगले में हैं, उनकी इलाजरत है, इलाज कर रहे हैं। इस पर जो विपक्षी पार्टी है, मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी, ये लगातार ये प्रहार कर रही है। उनका ये कहना है कि जो हेमंत सरकार है, महागठबंधन की जो सरकार है, उन्हें केली बंगले में मेहमान की तरह रखा जा रहा है, उनसे लोगों का मिलना आम हो गया है। जेल मैनुअल और जो जेल के कानून है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस पर क्या कहेगी प्रदेश अध्यक्ष? हम लोग ये जानते हैं कि हमारे नेता राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू यादव जी जेल मैनुअल और जो न्यायालय है उसका सम्मान करते हैं। अगर किसी को दर्द हो रहा है कि उनको केली बंगला मिल गया है, उन्हीं लोग को पहले दर्द था कि लालू जी पेइंग गेस्ट हाउस में रह रहे हैं और 26 कमरा को कब्जा किए हुए हैं। तो ये बताया जाए कि रेल मंत्री रहे हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको ज़मीन पर रखा जाएगा। तो रेल मंत्री रह चुके हैं, इसका मतलब तो ये नहीं कि उनको उनकी खातिरदारी की जाए, क्योंकि वो सजा याफ्ता है। ये तो हम भूल नहीं सकते। ये सजा याफ्ता है जी, मगर बीमार भी तो हैं। उनको 1000 हार्ट का बीमारी है, उनका किडनी का बीमारी है, बीपी है, शुगर है, माने तरह तरह की बीमारी है। तो उनको इलाज तो कहीं होगा ना कि उनको रोड पर रख दिया जाएगा। रोड में रखने की बात नहीं है, वो इलाजरत है रिम्स में प्रदेश के सबसे अच्छे अस्पतालों में से एक है रिम्स, वहाँ उनकी इलाज चल रही है। तो लेकिन विपक्षियों का कहना है, बार बार प्रहार करते हैं कि नहीं, उनकी जो वो सजा याफ्ता है, उनको सजा दी गई है चारा घोटाला मामले में, लेकिन उनको इस तरह से खातिरदारी क्यों की जा रही है? जेल मैनुअल के धज्जियां उड़ाई जा रही है। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के लोग जी लालू जी के नाम से घबराते हैं। लालू फोबिया इन लोगों को हो गया है। बिना इनके नाम लिए उनका टीआरपी बढ़ता नहीं है। तो इन लोगों को लगता है कि माने सोच सकते हैं कि जो आदमी को ही भय है कि लालू यादव जो है माने केली बंगला से बिहार में शासन चला रहा है, तो इसी से सोच सकते हैं कितना भयभीत है लोग। आज जो है हमारे नेता को बिना किसी एविडेंस के इतना दिनों तक प्रताड़ित किया गया, इत जेल में रखा गया, इस पर तो भारतीय जनता पार्टी का कोई जवाब है नहीं। तो इन लोगों को चाहे वो पेइंग गेस्ट हाउस में रहे तो चाहे केली बंगला में रहे, तो इन लोगों का एक ही काम है कि जब तक लालू जी का नाम नहीं लेंगे
न इनका हजम होगा, खाना हजम होगा। ये लोग जो है गुमराही पार्टी हैं, लोग को गुमराह करना जानते हैं। अभी बिहार में चुनाव है, इस क्रम में बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को जो बिहार से संबंधित है वो आते हैं, लालू यादव से मिलते हैं। इसी बीच में आपसे हम पूछेंगे कि आप इस चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद इस चुनाव में मुख्य रूप से नहीं हैं, वो इलाजरत हैं, तेजस्वी यादव सारा कमान संभाल रहे हैं। कहाँ तक आपको सफलता मिलेगी इस चुनाव में? इस चुनाव में जनता ने बिहार में बदलाव का संकेत दिया है और सब लोगों का कहना है कि हम लोगों के योग्य और कर्मठ नेता चाहिए। अपना योग्य और नेता कर्मठ के रूप में माननीय तेजस्वी जी के नेता प्रतिपक्ष हैं। उनको लोग मान लिए कि ये अपने कार्यकाल में जो काम किया है, जो उप मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल में जितना काम हुआ उसको लोगों ने सराहा है और लोगों को लगता है कि उम्मीद मन जगती है कि अगर इस व्यक्ति के हाथ में अगर कमान दिया जाए तो पूरे बिहार में विकास का लहर चलेगा। जबकि लोग जो है 15 बरस का नारा दे रहे हैं, मगर जब हमारे नेता जो है सब लोगों से कहे कि 15 बरस क्या हुआ, उसके लिए हमको क्षमा कीजिए, हम माफ़ी लोगों से मांगते हैं, हम आएंगे, काम करने के नियत से आ रहे हैं। इन लोगों के पास कोई विजन है नहीं किसी जुआ का। आज तक जो केंद्र सरकार जो बोली 2014 में कि प्रति बरस 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, क्योंकि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देना तो दूर, 6 वर्ष में जहां 12 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए था बीत जाने के बाद, माने नतीजा ये हुआ कि केंद्र सरकार ने 15 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। आज देख रहे हैं कि जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं सब निजीकरण की ओर जा रही है। चाहे आपका यहाँ तक कि आपने जो किसान बिल लाया, किसान बिल जो है ये भी एक निजीकरण की ओर रास्ता दिखाता है। राजद को क्या आपत्ति है इस बिल से? क्या उनको लगता है, क्या कुछ हानि होगा किसानों को स्वतंत्रता छीन ली गई है। हम लोग कहते हैं कि किसानों को कर्ज माफ़ी करें, तो कर्ज माफ़ी नहीं करके एक तरह से उनको बंधन में बांध दिया गया। जो लोग किसान हैं उनको उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, उचित दाम नहीं मिलेगा और वो लोग अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है, जिसके कारण आपने देखा कि पंजाब हो, हरियाणा हो, जहाँ सबसे ज़्यादा खेती होती है वहाँ के किसान ट्रैक पर बैठे हैं और उन लोग कहना कि जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन केंद्र की तरफ से तो ये लगातार कहा जा रहा है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं किसान बिल के विरोध में, ये विपक्षी पार्टी करवा रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का साफ कहना है कि हम न्यूनतम जो मूल्य है किसानों को देंगे ही, उसको हम हटा नहीं रहे हैं। देखिए, आज तक केंद्र सरकार ने जितने वादे किए, ये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि किसी जो इन्होंने कहा कि 3 महीने में काला धन ला करके, और जो काला धन आएगा वो जन धन योजना के माध्यम से गरीब लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपया मिलेंगे। आज तक लोग खोज रहा है अपने अकाउंट में कि 15 लाख रुपया आए कि नहीं आए। आज ये पूरा देश का हालत ख़राब है। आज ये देश में समझिए कि आर्थिक मंदी आ गई है। उस ओर नहीं जा कर के ये विश्व गुरु बनने चले हैं। अरे देश तो पहले संभाल लीजिए, क्योंकि ये जानते हैं कि 6 महीना में किसी तरह का कोई रोज़गार नहीं हुआ, आपने बंद किया है। मगर आज स्कूल का हालत तो देख रहे हैं कि स्कूल में छात्र लोग पढ़ने नहीं गए, मगर उनसे जो उनके अभिभावक को परेशान किया जा रहा है, उस बच्चे को परेशान किया जा रहा है कि हम लोगों को माने जो आप
पढ़ाए नहीं, और उसका भी इन लोगों को माने अथी चाहिए, पैसा चाहिए। खैर, आपने जो भी बातें कही ये तो साफ साफ दिख जाएंगी। बिहार विधानसभा चुनाव सामने है, जनता दिखा देंगी क्या सही है क्या गलत है। लेकिन इस बीच और कुछ बातें आपसे करेंगे। जैसे देश में जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं, पिछले दिनों हाथरस का जो गैंगरेप हुआ, उसके बाद फिर दूसरे जगह उत्तर प्रदेश में भी हुआ, इस पर क्या कहेंगे आप? ये अपराध जो है, अपराध तो देखिए क्या है कि ये अपराध जो है यही दर्शाता है कि देश में जो आर्थिक जो गुलामी की ओर बढ़ रहा है, सब लोग हाहाकार मचाए हुए हैं। आज जो लूट है, बलात्कार है, फलाना है, ढेकाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो है, ये लोग जो नौजवान लोगों को काम नहीं दीजिएगा तो निश्चित तौर पे अगर घर बैठे रहिएगा तो आपके दिमाग में तरह तरह का बात उत्पन्न होंगे। तो निश्चित तौर पे अगर ये लोगों को काम मिला रहता तो काम पे जाते, लोग उस ओर दिमाग लगाते। तो घर बैठे तो आदमी का दिमाग खड़ा होगा ही। तो सरकार की मंशा सही नहीं है। आज ये ढिढोरा पीट रहे हैं, इतना दिन बीत जाने के बाद देख रहे हैं कि इतना लोगों को जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया उसके साथ माने उनके पक्ष में फैसला आ गया। जो लोग कल्प्रिट हैं उन्हीं लोग का फैसला तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया हुआ है। तो इस पर क्या आपको क्या दिक्कत है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर हम लोग को किसी तरह का कोई कमेंट्स नहीं करना है, मगर जो बातें हैं उसको मैं बताने का काम कर रहा हूँ। ये लोग जो है माने सत्ता मद में ऐसा चूड़ है, जिस तरह आप लोगों ने देखा कि रघुवर सरकार का हालात आपने देखा है कि सत्ता में जब ये थे तो जैसे झारखंड में हाथी उड़ा रहे थे। झारखंड ही एक राज्य था जहाँ हाथी उड़ी है, और उसका हालात भी आपने देखा है। झारखंड मोमेंटम से क्या झारखंड को कुछ लाभ नहीं हुआ? झारखंड मोमेंटम से किसी तरह का कोई लाभ नहीं हुआ। यहाँ तक कि सरकार ने ढिढोरा पीटा कि यहाँ ये फैक्ट्री लगेगी, वो फैक्ट्री लगेगी, वो पूरा माने पूरा विश्व के माने जो उद्योगपति को बुलाने का काम किया। उसमें कितने खर्चे आए, फ़ायदा क्या हुआ, नफ़ा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, उसका आकलन कीजिएगा तो 0 है। 0/0 नंबर मिलने वाला है। तो एक तो आपने देखा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने 26,000 लोगों को नियुक्ति की थी और अपना नाम जो है गिनीज बुक में लिखवाया था। कितनी बड़ी नियुक्ति किसी सरकार ने नहीं की। और नियुक्ति क्या मिली? तो किसी को केरला में, तो किसी को कर्नाटक में 6,000 की नौकरी मिली। कर्नाटक जाके 6,000 की नौकरी करेगा, उसका तो समझिए कि रहेगा कहाँ? खाना तो दूर की बात है, 6,000 में तो जब यहाँ खाना नहीं हो पा रहा है तो वहाँ तो दूर की बात है। कितनी दूर की बात है। इसके कारण था कि सभी के 26,000 लोग वापस आ गए। अच्छा सर, एक सवाल और आपसे करेंगे। पिछले दिनों जो हाथरस में गैंगरेप की घटना हुई, उसके बाद यह खबर सनसनीखेज मची हुई है, लोगों में गुस्सा है। इसी बीच राहुल गांधी पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे, उनसे धक्का मुक्की हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया, उन्हें रोका। राहुल गांधी चूँकि आपके महागठबंधन के एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, क्या लगता है आपको गलत हुआ? इस घटना का हम लोग पुरजोर निंदा करते हैं। एक किसी के यहाँ घटना घटती है तो लोग सहानुभूति प्रकट करने उनके घर जाते हैं। सहानुभूति प्रकट करने के यहाँ तक कि माने पूरे लोग को, पूरे गांव में प्रतिबंध लगा दिया कि इस गांव में नहीं जा सकते हैं। इस सरकार का विफलता है। सरकार का समझिए कि डिक्टेटरी है। अरे कहीं घटना होती है, हम लोग देखे थे कि यहाँ बेलछी घटना हुई, बिहार एकजुट बिहार था, तो बेलछी घटना हुई थी और उस समय बाढ़ आया हुआ था और इंदिरा गांधी उस समय देश की प्राइम मिनिस्टर थी और हाथी पर चढ़ के गई थी बेलछी देखने। हाँ, किसी ने रोका?
तो राज्य सरकार जो है ना, जिस तरह झारखंड सरकार थी कि सत्ता मद में चूर थी, उसी तरह यूपी में जो सरकार है वो भी सत्ता मद में चूर हैं। इनका भी जाना तय है, क्योंकि इनका भी क्रियाकलाप जो है झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री के तरह ही है, और जनता त्राहिमाम कर रही है। जनता माने वक्त का इंतजार कर रही है कि जब चुनाव आएंगे तो इनको हम परास्त करने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा, क्या लगता है कि लालू प्रसाद को न्याय जल्द ही मिल जाएगा? न्याय तो ऐसे भी मिल जाएगा, ऐसे भी जब सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, जिसमें 9 तारीख को अभी जो 9 तारीख आने वाले हैं, 9 अक्टूबर को उनको एक केस में बेल मिल जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया है कि अगर आधा सज़ा काट लेते हैं तो आपको बेल दिया जा सकता है। तो इसमें बेल हो जाएगा, उसमें 11 तारीख को बेल हो जाएगा, उसके बाद बाहर निकल जाएंगे। पर सरकार आना नहीं आना इसमें कोई अथी नहीं है, ये न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको बेल मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभय सिंह जी। हमारे साथ थे झारखंड राजद प्रदेश के अध्यक्ष अभय सिंह जी। इन्होंने बहुत सारी बातें कही और हमने इनसे बहुत सारे सवालात किए, इन्होंने बखूबी अच्छे से सब सवाल का जवाब दिए। इस तरह के शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। बने रहे जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।